कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। पार्टी राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश तो खूब कर रही है, लेकिन राहुल की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही। लेकिन अब अचानक पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। वक्फ बिल का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था, लेकिन अब उससे झटके पर झटका लग रहा है। दर्शकों, कांग्रेस की राह आने वाले समय में और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस में पतझड़ का मौसम शुरू होने वाला है। तो अब वो क्या करेंगी, किसी को भी कुछ पता नहीं। समझने की जरूरत यह है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। लगातार मिल रही हार से कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। राहुल गांधी जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पीएम मोदी का मुकाबला कर सकते हैं, वो चारों खाने चित हो जा रहे हैं। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे कि पीएम मोदी से कैसे मुकाबला करें। वहीं अब कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा देकर पार्टी को एक्सपोज कर चुके हैं। राहुल गांधी को कोर्ट से भी झटका लगा। आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। दर्शकों, कांग्रेस एक तरफ जहां खुद को मजबूत करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र और केरल में एक बार फिर पार्टी को झटका लगा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा और पूर्व विधायक यूसुफ अब्राही ने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। साथ ही उन्होंने उसकी एक प्रति मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा और सांसद गायकवाड़ को भी भेजी है। इस्तीफा देने के बारे में उन्होंने एक मीडिया संस्थान को बताया कि पार्टी की बहुत बुरी हालत है और इसके लिए जिम्मेदार पार्टी के नेता ही हैं। उन्होंने राहुल गांधी को भी समस्या विस्तार से बताई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इससे वो बहुत निराश हुए। बताया जा रहा है कि जल्दी ही कांग्रेस के कई सारे लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। पिछले साल संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा के साथ दिवंगत पवन सिद्दीकी और फिर उनके बेटे जीशान सिद्दीकी ने भी पार्टी छोड़ी थी। पेशे से वकील अब्राहनी कई मुस्लिम संगठनों और एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। वे वर्तमान में इस्लाम जिमखाना के अध्यक्ष भी थे। अतीत में उन्होंने राज्य मंत्री के दर्जे के साथ महाड़ा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर भी वो थे। उन्होंने पद से इस्तीफा देने के साथ साथ कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ दी है। उन्होंने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुंबई में कांग्रेस यूनिट की कमान विधायक से सांसद बनी वर्षा गायकवाड़ के हाथों में है। आखिर कांग्रेस पार्टी छोड़ने की नौबत क्यों आई? इस पर यूसुफ अब्राहिमी ने ये बताया कि आज मुंबई कांग्रेस का हाल बहुत बुरा है। पार्टी का कार्यालय राजीव गांधी भवन देखिए, खंडहर जैसा दिखाई देता है। कई महीनों के बिजली का बिल नहीं दिया गया है। वहाँ करने वाले चंद लोग ही बचे हैं। वहाँ काम करने वाले चंद लोग ही बचे हैं। उन्हें भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। वहीं केरल के इडुक्की जिले में कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर पार्टी के रुख के विरोध में इस्तीफा दे दिया। इडुक्की जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव बेनी पेनुवंथनम ने इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने ईसाई अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की है और मुनम्बम मुद्दे पर मुस्लिम समर्थक रुख अपनाया है। बेनी ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने सालों से ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय की उपेक्षा की है और केवल मुसलमानों को खुश करने का काम किया है। इस दृष्टिकोण के विरोध में मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं। बेनी ने ये कहा कि उन्होंने पार्टी मंचों पर इस मुद्दे को उठाया था और बदलाव के लिए आग्रह किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि हालत ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि आगे बढ़ना असंभव है, इसीलिए मैंने डीसीसी सचिव के पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के नेता इस्तीफे पे इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी की पोल खोल रहे हैं। वहीं कोर्ट ने भी राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया। विनायक दामोदर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि खुद को तलब किए जाने के विरुद्ध सत्र अदालत के समक्ष पुनर्निरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प राहुल गांधी के पास है। लिहाजा इस न्यायालय के हस्तक्षेप की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें